दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष उपग्रह बाई अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक बटन दबा देंगे और बेल आइकॉन भी दबा देंगे कि सो दैट कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी मेरा वीडियो हो, आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, आज जो मेरा वीडियो है वो घड़ी को लेकर है। जो हाथ में जो हम लोग कलाई में जो घड़ी पहनते हैं, देखने में तो लगता है कि चलिए फैशन में हमने पहन लिया, कोई रोल नहीं होगा, जस्ट टाइम देखने के लिए है। नहीं, घड़ी पे जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, घड़ी जो है, कहता है ना, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, न जाने किस वक्त वक्त का बदले विचार। और घड़ी जो है हमारे टाइम को बताता है, टाइम को बताता है। और उतना ही नहीं, ये टाइम अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हम लोग वास्तु के अनुसार भी कहते हैं कि घड़ी जो है हमेशा पूरब या उत्तर में डालिए। उसके अलावा कभी दरवाजे के अंदर या बाहर बिल्कुल ही न डालें। लेकिन आज में जो चर्चा का विषय है, ये मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कलाई की घड़ी, जो हमेशा मतलब हम लोग पहनते हैं और जाने अनजाने में इस घड़ी को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। तो हमारे काल पुरुष की कुंडली में घड़ी को रिप्रेजेंट सूरज और बुध करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शनि भी करते हैं, इसलिए कि शनि काल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो घर होता है, तीसरा घर और 7th हाउस, ये भी घड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे घड़ी को जो हम लोग कलाई में बांधते हैं, जहाँ बांधते हैं वहाँ हमारी क्या रोल होता है घड़ी का। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा आयुर्वेदाचार्य लोगों को इस तरह से जो नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ी को दाबकर नब्ज को पकड़ते हैं। तो ये जो नब्ज या नाड़ियाँ जो होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो होता क्या है कि जब आप घड़ी पहनते हो तो आजकल जो घड़ी में बैटरी लगी होती है, तो ये जो बैटरी जो होती है, ये घड़ी के जो एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट करती है, क्रियान्वित करती है। और कंडक्शन के थ्रू हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना, उसको भी ये एग्रेवेट करती है और ये संचारित करती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो नाड़ी देखकर बता देते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं। तो ये जो घड़ी हम लोग बांधते हैं, इसको थोड़ा लाइटली नहीं लेना है, समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए, चूँकि ये मेरा प्रोग्राम जो है ज्योतिष पर है, तो आइए कुछ ज्योतिष पर चर्चा कर लें। अगर आपके जन्म पत्री में लगता है कि चंद्रमा कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो आप घड़ी, एक तो चौकोर घड़ी कोशिश कीजिए हमेशा रखने का, और चौकोर घड़ी रखिए और चांदी का बेल्ट लगाइए। साथ में घड़ी का जो वो बैकग्राउंड होगा वो वाइट कलर का हो तो बेटर होगा। ठीक है। अगर आपके जन्मपत्री में मंगल सूर्य दूषित हो तो गोल्डन कलर के साथ गोल्ड का बेल्ट लगाएं। बृहस्पति के साथ भी आप मंगल और सूर्य वाला जो उपाय है उसको आप कर सकते हैं। अगर आपके जन्मपत्री में बुध कमज़ोर हो, बुध 6ठे, 8वें या 12 में बैठ गए हों, तो हरे रंग की घड़ी और प्लेटिनम का बेल्ट पहने। आपके जन्मपत्री में इन ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर आपके जन्मपत्री में राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो लाल रंग की घड़ी को आप अपने हाथ में धारण कीजिए और चौकोर घड़ी होनी चाहिए, और सिल्वर और गोल्ड का जो मिक्स बेल्ट है उसको यूज कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। दूसरा, घड़ी का जो बेल्ट है, आप लेदर या रबड़ का बेल्ट न पहने, क्योंकि रबड़ या लेदर का जो बेल्ट होता है ये इंसुलेटर का काम करता है। तो जो कंडक्शन है आपके शरीर का, जो आपके नाड़ी को जो संचालित करेगा, वो प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाएगा। तो इन चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और आपके बॉडी में जो ट्रांसमिट कर रहा है जो कंडक्शन,
जो वेव जो मतलब घड़ी के माध्यम से वो जो इंडक्शन हो रहा है वो बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक है, देखिए साथ में घड़ी जिस तरह से समय का द्योतक है, उसी तरह से हमारे शरीर की 3 नाड़ियाँ जो होती हैं, ईड़ा भी कुछ लोग बोलते हैं, पिंगला और सुषुम्ना को प्रभावित करती हैं। और ये दोनों जो नाड़ियाँ होती हैं, रीढ़ जो हमारा होता है, रीढ़ के दोनों ओर 2 छिद्र होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं, जिनसे धमनियाँ गुजरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाईं ओर ईड़ा होती है और पिंगला जो होती है वो दाहिनी ओर होती है। उसके अलावा शरीर में एक ऊर्जा कोश होता है जिसे हम लोग प्राणमय कोश कहते हैं, और 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। लेकिन 3 जो नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बाएं दाएं मध्य, इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि वर वधू की भी कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें नाड़ी दोष को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो नाड़ी दो, ये घड़ी जो है इसको आप ओवरलुक नहीं कीजिए, पहनिए टेक्निकल तरीके से, क्योंकि नाड़ियाँ जो हैं ये धमनी या नस का काम नहीं करती हैं। नाड़ी जो होती है आपके प्राण शक्ति का काम करती है, और 72,000 जो नाड़ियाँ हैं इसका कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए घड़ी पहनने का तरीका अगर साइंटिफिक हो तो स्वास्थ्य और ज्योतिषीय तरीके से काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा समरी फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो घड़ी है आपके 3 जो नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को प्रभावित करती हैं, जिसे आप आदि मध्य अंत भी बोल सकते हैं। और ये आपके स्वास्थ्य को और ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार बहुत सारे ग्रहों को भी प्रभावित करती है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताएंगे ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।